जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। बंधुओं, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, सिर्फ एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की जिंदगी न बदल जाए तो फिर कहना। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि इसके बाद अगर आपके जीवन में बदलाव न हो तो फिर कहना। बंधुओं, हम आपकी राशि पर बहुत लंबे समय से नजर बनाकर रख रहे हैं। हम जानते हैं कि आप लोग मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अब आपको जब कहीं से भी ज्ञान मिलता है, कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को आप अपने अमल में जरूर लेकर आते हैं। यहाँ तक कि यदि आपको कोई उपाय भी बता देता है तो आप उस उपाय को अच्छे से कर डालते हैं, फिर भी जैसा आपको बताया जाता है वैसे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होते हैं। बंधुओं, हम यह नहीं कहते कि आपके जीवन में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आया है, थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है, लेकिन जैसा आप चाहते थे, जो आपकी मनोकामना थी, उस प्रकार से आपको लाभ नहीं मिला, उस प्रकार से परिवर्तन नहीं हुआ। बंधुओं, आपके प्रयासों में कहीं कोई कमी न थी, आप लगातार प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन मन मुताबिक परिणाम न मिलने की वजह से आपका मन खिन्न रहने लगा है। जी हाँ बंधुओं, वहीं आप दूसरों को कामयाब होते देखते हैं, जो आपसे कम काबिल हैं, वह भी आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका मन और भी ज्यादा खराब रहने लगा है। अब आपको ऐसा लगने लगा है शायद आप में ही कोई कमी है, आपका भाग्य खराब है। आपको ऐसा लगने लगा है कि भगवान ने हमें सिर्फ और सिर्फ दुख भोगने के लिए इस संसार में भेजा है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि यह सब बातें सच नहीं हैं। बंधुओं, आप जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, या यूं कहें कुछ बातों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं जिनसे आपके जीवन में बदलाव आने हैं। आपकी राशि के जातक भगवान के विशेष प्रिय होते हैं और आप पर ईश्वर की पूर्ण कृपा होती है, लेकिन कुछ बातों में आप लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है। और यदि आप लोग ईश्वर में आस्था रखें और छोटी मोटी जो सावधानियां हम आपको बताएंगे, उन सावधानियों को रखें और जीवन में ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ें, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल होती हैं, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। समाज में आपका बहुत मान सम्मान होता है, साथ ही साथ आप जिस कार्य में आगे बढ़ते हैं उस कार्य में आपका बहुत ज्यादा नाम होता है और आपको बेशुमार धन दौलत प्राप्त होती है और आप बहुत ऊंची कामयाबी प्राप्त करते हैं। अब होता यह है कि बंधुओं, आप जानकारी के अभाव में अपनी संपूर्ण सीमाओं को पहचान नहीं पाते हैं। आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने लिए एक सीमा बना लेते हैं और उसी सीमा के अनुसार संकुचित जीवन जीते रहते हैं। बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में परिवर्तन, आपके जीवन में विकास तभी होगा आप ईश्वर में गहरी आस्था रखें और ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा अर्जित करें। यानी कि बंधुओं, ज्ञान और आस्था आपकी कुंजी है, आपकी किस्मत के ताले को खोलने की चाबी है। तो बस आपको इसी चाबी को पकड़ लेना है और अपनी किस्मत का ताला खोल डालना है। आस्था और ज्ञान के अभाव में यदि आप लोग रहे तो फिर आपका हर एक प्रयास असफल होने वाला है। और आपने यह सब कुछ करके देख भी लिया है और आपको भली भांति पता है कि ऐसा ही आपके साथ हुआ है। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको वे सब बातें बताएंगे जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। तो बंधुओं, आपको इन सब बातों को जानना बेहद जरूरी है और कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी जरूरी है। जीवन भर आपको ईश्वर में सच्ची आस्था रखनी है, तभी आपका उद्धार होगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे खास विशेष उपाय हैं जो हमने आपके लिए ही बनाए हैं। इन उपायों को करने से आपका जीवन बदलेगा और आपके रुके हुए काम चल निकलेंगे और आपकी पैसे रुपए की जो समस्या है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हम आपको आपके जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही गूढ़ ज्ञान देने जा रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अधूरा मत देखें। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, इस वीडियो को आधा अधूरा देखा और इसको छोड़ दिया, तो समझ लेना कि आपने अपने जीवन का एक सुनहरा मौका खो दिया है, जो कि आपका जीवन बदल सकता था। फिर आप पछताएंगे और आप बार बार पछताएंगे। यदि मैंने इस ज्ञान को पूरा लिया होता तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि बंधुओं, हम जानते हैं कि जीवन में इतनी ठोकरें और इतने धोखे खाने के बाद अब आपको हर एक की बात पर आसानी से भरोसा नहीं होता है। अब आपको हर किसी पर शक होता है। स्वाभाविक है शक होना, क्योंकि जब जिंदगी बार बार धोखा देती है और परेशानियों के दौर में फंसा देती है तो व्यक्ति का स्वभाव शक करने का हो जाता है। लेकिन बंधुओं, आप लोग हमारी बातों पर यकीन करिए और हमारी कही हुई बातों को ध्यान से सुनिए। यदि हमारे वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा मिलता है जो आपके जीवन को बदल सकता है या फिर आपके मनोबल को बढ़ा सकता है, तो बंधुओं, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है।
आप इस वीडियो को जरूर देखें। हम तो कहते हैं हमारे द्वारा बनाया हुआ आप हर एक वीडियो देखा करें। हमारा हर एक वीडियो ऐसा होता है कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके। आप इस वीडियो को पूरा देखें, फिर आप हमें कमेंट में बताएं कि आपका जीवन किस प्रकार से बदला, आपको किस तरह से चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुए। तो बंधुओं, ध्यान से सुनिए इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि कमेंट में पूरी भक्ति भाव से जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, एक बार नहीं 3 बार लिखकर भेजें। बजरंगबली का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। तो बंधुओं, हम आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आपको एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर देते हैं, लेकिन आपसे हम यही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देख लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दिया करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा मनोबल बढ़ता है तो फिर हमारा मन और भी ज्यादा अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारी बटोरने में लग जाता है। बहुत सारा अच्छा ज्ञान हम अर्जित कर लेते हैं, तभी आपके लिए कोई एक वीडियो बनाकर भेज पाते हैं। तो चलिए बंधुओं, बताते हैं कि बदलाव की घड़ियां आपके जीवन में कब आएंगी और क्यों आपको मनचाही कामयाबी अब तक प्राप्त नहीं हो पा रही है। बंधुओं, इससे पहले आप कुछ बातें हमारी ध्यान से समझिए और इन बातों में ही आपकी असफलता का कारण छुपा हुआ है। तो ध्यान से समझिए, ज्योतिष शास्त्र में हर एक दिन में एक विशेष समय और विशेष मुहूर्त होता है। तो बंधुओं, हर एक समय काल किसी न किसी ग्रहों को या फिर विशेष स्थिति को समर्पित होता है, जिससे कि दिन में कार्यों के परिणाम अलग होते हैं, रात्रि में किए गए कार्यों के परिणाम अलग मिलते हैं। ध्यान से समझिए बंधुओं, कभी कभी आप बहुत अच्छे कार्य करते हैं दिन के समय में, लेकिन उसका परिणाम बुरा निकलता है। आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, और कभी कभी आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं और बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होता है। यह सब देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस कार्य में मैंने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया, मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं है, तब भी इसका परिणाम कितना सुंदर है। इस बात को लेकर आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बंधुओं, होता यह है कि जब आपने कोई कार्य किया, वह कार्य आपका असफल हुआ, तो समझो आपने जिस कार्य में आपको असफलता मिली वह कार्य आपने निश्चित तौर पर राहु काल में कर दिया है। राहु काल में किए गए कार्य अक्सर असफल होते हैं और उनमें नुकसान भी होता है। और यदि आपको सफलता प्राप्त हुई है तो आप समझ जाना कि आपने एक विशेष समय में यह कार्य किया है। जैसे कि दरबार सिद्धि योग, ऐसे कुछ नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र काल होते हैं जिनमें कार्य को किया जाए तो कार्य संपन्न होते हैं। बंधुओं, 30 दिन होते हैं महीना में, 30 शुभ मुहूर्त होते हैं, 30 अशुभ मुहूर्त होते हैं। तो ऐसे में 30 मुहूर्त को याद रखना आपके लिए संभव नहीं है, तो आपको हम 1-2 ऐसे मुहूर्त बता देते हैं जिनमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। अब आपको 30 मुहूर्त को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको 2 मुहूर्त हैं जिनको याद रखना है। पहला राहु काल। जी हाँ बंधुओं, 24 घंटे में जो भी वह समय राहु काल का होता है वह सबसे बुरा समय होता है। इस समय में आप कोई भी कार्य करेंगे, चाहे आपकी योजना कितनी भी शक्तिशाली हो, कितना भी आपने सोच विचार करके कार्य करने की योजना बनाई है, लेकिन यदि राहु काल में कर दिया तो फिर असफलता आपको निश्चित तौर पर असफल होना ही पड़ेगा। राहु काल में चाहे आप देवी देवताओं की पूजा करें, कोई भी पूजा पाठ या फिर आप किसी भी अनुष्ठान को करवाएं, तो उस समय किया गया अनुष्ठान या पूजा पाठ का फल आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा, उसके सकारात्मक परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बदले में उल्टा होगा यह कि नकारात्मक ऊर्जाएं ही आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। तो बंधुओं, राहु काल जब चल रहा होता है तो उस समय आपको जो कार्य आप कर रहे हैं उसी को करते रहना होगा, किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। तो बंधुओं, अब यह राहु काल होता कब है, तो यह हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बताया है कि किस दिन कितने बजे से राहु काल शुरू होता है, क्योंकि हर दिन हफ्ते में राहु काल का समय अलग होता है। इसी तरह एक और मुहूर्त होता है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। जैसा कि बंधु, अभिजीत आप नाम से ही सुन रहे होंगे, अभिजीत मानी विजय दिलाने वाला, इसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। तो इस मुहूर्त में यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपको सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। अब इस मुहूर्त के बारे में भी आप ध्यान से समझिए। जहाँ राहु काल में आपको किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी थी, जहाँ किसी नए कार्य का भी विचार अपने मन में नहीं लाना था, अभिजीत मुहूर्त में आपको बड़े बड़े विशेष महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना चाहिए। आपको परिणाम बहुत ही सुंदर प्राप्त होंगे। थोड़ी सी मेहनत करने से ही आपको फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो अब अभिजीत मुहूर्त दिन में होता कब है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो अब ध्यान से समझे, दोपहर को 12 बजे के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक अभिजीत मुहूर्त का समय होता है। यानी कि 12 बजने के 24 मिनट पहले ही शुरू हो जाता है और 24 मिनट बाद तक रहता है। इसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, यानी कि दिन के 2 घड़ी अभिजीत मुहूर्त का समय होता है।
इस समय में आप बड़े विशेष महत्वपूर्ण कार्यों को करिए, आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा, आपको यह भी याद रखना होगा कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें सत्य के मार्ग पर चलकर करें। किसी भी अनैतिक कार्य में किसी का साथ न दें और न ही खुद करें। अब ऐसा क्यों बंधुओं? क्योंकि शनिदेव की आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है और शनिदेव को न्याय का देवता, कर्म का देवता कहा जाता है। तो यदि आपके कर्मों में जरा भी फेरबदल होगा तो शनिदेव आपको जरा भी माफ नहीं करेंगे। आपके द्वारा की गई गलतियों की आपको सजा जरूर मिलेगी, शनिदेव आपको दंडित जरूर करेंगे। और आपने देखा होगा वहीं दूसरे लोग यदि कोई गलती करते हैं तो उन्हें उनकी गलतियों की सजा बहुत कम ही मिलती है, वह ज्यादातर सेफ बचकर निकल जाते हैं क्योंकि उन पर शनिदेव की दृष्टि नहीं है। वहीं आप जरा सी भी गलती कर देते हैं तो तुरंत आप शनिदेव की वक्र दृष्टि आप पर पड़ जाती है और शनिदेव की दृष्टि में आ जाते हैं और आपको शनिदेव उसी प्रकार से दंडित भी करते हैं। छोटी सी गलती की भी आपको बड़ी सजा मिलती है और निश्चित तौर पर आपको सजा मिलती ही मिलती है। बंधु, शनिदेव आपसे चाहते हैं कि आप सच्चाई के रास्ते पर चलें, नेकी के रास्ते पर चलें और धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहें। और धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहने से ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी आपको, और आपको एक से बढ़िया एक मार्ग मिलेगा जिस पर चलकर आप अपार धन कमाएंगे और हर एक प्रकार का सुख वैभव आपके घर में होगा। लेकिन चलना आपको शनिदेव की शर्तों पर ही होगा, वरना आपको छोटी सी भी गलती की सजा बहुत बड़ी मिलेगी। अब आपको जैसे शनिदेव को जानवरों से बहुत लगाव है तो किसी भी बेजुबान जानवर को आपको सताना नहीं है, किसी वृद्ध व्यक्ति या फिर किसी महिला जाति का अपमान नहीं करना है। साथ ही भिखारियों को आपको शनिवार के दिन कुछ ना कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। चाहे आप एक आदमी को खाने के लिए 2 समोसे दें, लेकिन आप लोगों को यह नियम अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि आपको शनिवार के दिन किसी गरीब असहाय को भोजन जरूर देना चाहिए। दीपावली का समय आ रहा है, इस समय में यदि आपको दान करना ही है तो आप किसी भिखारी को कंबल दान कर दें। सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों का समय शुरू हो जाएगा, तो इस समय में यदि आप चाहते हैं कि हम दीपावली को कुछ दान करें तो आप किसी गरीब को चाहे एक कंबल दें, उसे एक कंबल दान कर दें। यह दान आपका सर्वोत्तम होगा, इससे आप शनिदेव की कृपा के पात्र भी बन जाएंगे। हमने आपको सावधानियां बता दी हैं, यही चेतावनी है, यही सावधानियां हैं। शनिदेव के खिलाफ मत चलिए, शनिदेव से ढिठाई मत करिए, शनिदेव के अनुकूल ही वातावरण रखिए और उनके अनुकूल ही कार्यों को अंजाम दीजिए। आप ठगी और बदमाशी से यदि चलेंगे, किसी का अहित करेंगे, किसी के साथ चालाकी करेंगे, छल कपट करेंगे तो आपको बहुत तगड़ी चोट लगने वाली है। बंधुओं, इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं, वह अपने जीवन में खूब सुख भोग रहे हैं। तो बंधुओं, दूसरों के ग्रह अलग है, दूसरों की राशि अलग है, उनके स्वामी अलग हैं, लेकिन आपकी राशि के स्वामी आपके ग्रह, लेकिन आप शनिदेव की राशि से ताल्लुक रखते हैं तो आपको इन अनैतिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। यदि आप गलत करेंगे तो इसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। इसके ही विपरीत ठीक आप अच्छे कार्यों को करेंगे, नेक इंसान बनकर रहेंगे, झूठ का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेंगे तो शनिदेव आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। कहते हैं माता लक्ष्मी के पास हक है धन दौलत देने का, धन दौलत माता लक्ष्मी के पास होती है। जी हाँ, यह भी सत्य है, लेकिन शनिदेव के पास भी इस बात का हक होता है। तभी तो शनिदेव की महादशा शुरू होने पर यदि व्यक्ति के कर्म बुरे हैं तो शनिदेव उसको भिखारी बना देते हैं। तो बंधुओं, यदि आप लोग मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं, आपको अपने जीवन में राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का भी ध्यान देना है। साथ ही बंधुओं, आप कुछ छोटे छोटे नियमों को भी कर सकते हैं, जैसे कि अब कार्तिक का महीना चल रहा, प्रतिदिन आप तुलसी के नीचे एक घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में घी इतना भर दें कि थोड़ी देर तक, कम से कम 1 घंटे तक जलता रहे। और यदि आप महिला हैं तो अपनी साड़ी का पल्लू फैलाकर माता तुलसी के पास एक आसन डालकर सीताराम सीताराम यह बोलते हुए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यदि आप माता तुलसी के पास शाम के समय जब आप दीपक लगाते हैं उस समय बैठकर करते हैं और उनसे आप किसी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह जरूर पूरी हो जाती है। बंधुओं, यह कार्तिक के महीने का मूल विषय है। कार्तिक के महीने में लोगों को आशीर्वाद माता लक्ष्मी और माता तुलसी से प्राप्त हो जाता है, श्री हरि विष्णु से भी प्राप्त होता है। तो बंधुओं, इस उपाय को आप जरूर करिए। इसी के साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं। आपकी यदि कोई मनोकामना अधूरी है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका नया घर बन जाए, तो इसके लिए कार्तिक के महीने में आप सर्वोत्तम एक उपाय कर सकते हैं। कार्तिक का महीना, जैसे कि आपने सुना होगा, लोग कार्तिक के महीने में स्नान करते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा है। तो बंधुओं, यदि आप सुबह सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके माता तुलसी की पूजा कर देते हैं, पूरे विधि विधान से प्रतिदिन पूरे कार्तिक के महीने आप माता तुलसी की पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाता है। इसी महीने से लिख कर रख लो, आपका भाग बदलना शुरू हो जाएगा। तो आप हमारी बातों को
अनसुना बिल्कुल न करें, इन बातों पर अमल करें और कल से ही इस नियम को चालू कर दें। जी हाँ, और एक बात बंधुओं, जिस दिन तुलसी विवाह होता है, तुलसी विवाह वाले दिन या फिर देव उठनी एकादशी को आप सालिग्राम का माता तुलसी के साथ विवाह करा दें, तब भी आपके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। धन की जुड़ी समस्या तो निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगी। और शायद बंधुओं, हमें लगता है सभी के जीवन में धन की समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि धन होता है तो आप लोग बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो कोई भी समस्या होती ही नहीं है, सारी समस्याएं बहुत छोटी होती हैं। कई लोग तुलसी माता को जल तो देते हैं, प्रतिदिन देते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं। एकादशी और अमावस्या, साथ ही साथ रविवार के दिन तुलसी माता का थोड़ा विचार किया जाता है। इन दिनों, इन तिथियों पर माता तुलसी को ना ही छुए, ना ही तोड़े और ना ही उनको जल अर्पित करें। अब जैसे कि बंधुओं, उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनके असर बहुत बड़े होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हम आपको कितने आसान से उपाय बता रहे हैं, लेकिन बंधुओं यकीन मानिए, यह शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में वर्णित उपाय हैं। यदि आप इनको सच्चे मन से, सच्ची आस्था से करेंगे तो समझ लो समय को बदल लेंगे। तो हम उन लोगों के लिए यह उपाय बता रहे हैं जिनके जीवन में सचमुच बहुत परेशानियां हैं। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपके जीवन में यदि बहुत समस्याएं हैं तो आप इन उपायों को करना शुरू कर दें। इसी प्रकार बंधुओं, दीपावली को आप एक उपाय और कर सकते हैं। जो नरक चौदस पड़ती है, उस दिन हनुमान जी का जन्मदिन भी माना जाता है। तो हनुमान जी का जन्मदिन नरक चौदस को माना गया है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि चौदस को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो बंधुओं, यदि इस रात्रि में, चौदस की रात्रि में आप हनुमान जी का कोई अनुष्ठान करते हैं, कहने का मतलब यह है कि आप नरक चौदस वाली रात्रि को 108 हनुमान चालीसा का ही अनुष्ठान कर लें, तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। बंधुओं, आपके जीवन में परेशानी है और जिन जिन लोगों के जीवन में परेशानी है वह इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय बहुत ही कारगर है। बंधुओं, जब मेरे जीवन में समस्या चल रही थी तब मैंने यह उपाय किया था। यह उपाय पूरी साल के लिए होता है। यदि इस दिन हनुमान जी का कोई भी अनुष्ठान कर लिया जाए तो उसकी कृपा पूरी साल प्राप्त होती है। मेरे को इस उपाय को करते हुए 10-12 साल हुई जा रही हूँ। मैं हर एक नरक चौदस को इस उपाय को दोहराती हूँ, आज भी करती हूँ, इस बार भी करूंगी। यह उपाय बहुत ही कारगर है। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बन जाती है। फिर आप एक काम करें, दूसरे दिन जब दीपावली होती है तो हनुमान जी के मंदिर में दिए लेकर जरूर जाएं, उन्हें भोग लगाएं और हनुमान जी के मंदिर में जितना हो सके उतने दिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जलाएं। आप 11 दीपक लेकर जाएं, 21 लेकर जाएं, 51, 108, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने दीपक, घी के, शुद्ध घी के दीपक जलाएं। यह उपाय अगर साल में आप दीपावली के समय नरक चौदस के दिन करते हैं, हर साल करते हैं, तो समझ लेना कि लक्ष्मी स्थायी रूप से बंध जाएगी। आपके घर में धन की कमी तो कभी हो ही नहीं सकती है। हमारी बात का आप गांठ बांध लें, यह आपके जीवन में बहुत कारगर उपाय रहेगा। तो बंधुओं, इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं और एक नहीं 3-3 महा उपाय दिए हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई बात हमसे मिस हो गई है, तो आप उस बात के लिए हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपके कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा। इसी के साथ बंधुओं, अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।